नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल के अंदर जर्नल एंट्री चल रही थी और हमारी बैंक से संबंधित जर्नल एंट्री चल रही थी। बैंक से संबंधित जर्नल एंट्रीज के हमारे 2 वीडियो पहले बन चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है, पार्ट नंबर 9। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें चेक मिलता है तो उसकी एंट्री की जाती है और हम किसी को चेक देते हैं तो एंट्री कैसे होती है। वैसे ये एंट्री हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन उन चेक को जब वो बाउंस हो जाते हैं उसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है। बाउंस होना बोल सकते हैं, डिसऑनर होना बोल सकते हैं, या हिंदी में कहें तो हम अनादृत होना बोल सकते हैं, या कैंसिल होना बोल सकते हैं। अब ये चेक कई कारणों से कैंसिल हो सकता है, या तो जिसने चेक काटा है उसके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस ना हो, या फिर चेक पर कोई ना कोई मिस्टेक हो, ओवर राइटिंग हो, या सिग्नेचर ना हो, या कोई फर्म है तो उसकी सील ना हो। इस तरीके से कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका चेक क्या हो सकता है, बाउंस हो सकता है। अब वो बाउंस चेक की एंट्री करने से पहले हम लोग इसको एक बार एक चित्र के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरीके से उसकी एंट्री की जाए। जैसे ये आप है और ये आप सामने वाला है जो आपको क्या दे रहा है, चेक दे रहा है। क्या दिया उसने, चेक दिया, और आपने ये चेक कहाँ जमा कराया, अपने बैंक के अंदर, जैसे बीओबी बैंक अकाउंट के अंदर आपने इसको जमा करवा दिया। अब बीओबी बैंक में जमा करवाया, चेक इसने आपको दिया। अब पहले तो इसकी एंट्री होनी चाहिए। इसकी एंट्री क्या होगी, जब भी ये चेक आपको देगा और इस चेक को आप कहाँ डिपॉजिट करवा देंगे, बैंक के अंदर, तो एंट्री क्या होगी वो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन डायरेक्टली रिलेशन क्या हो गया एक तरीके से कि इसने चेक दिया और उस चेक को कहाँ डिपॉजिट करवा दिया आपने, बैंक के अंदर। हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा था अगर हम सेम डेट पे उसको डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी एंट्री होती है, जो भी देने वाला है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और बैंक को डेबिट कर देते हैं। लेकिन अगर सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट ना करवाया जाए और अगले दिन जमा करवाया जाए तो पहले उसको क्या मान लिया जाता है, चेक को कैश मान लिया जाता है और उसके बाद उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया जाता है एज अ कैश। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि डायरेक्टली हमने क्या करा, सेम डेट पर जैसे उसने चेक दिया उसको हमने सेम डेट पे वहां डिपॉजिट करवा दिया। अब उसकी क्या एंट्री होगी, बैंक तो हो जाएगा डेबिट और जो आपका डेटर है वो हो जाएगा क्रेडिट, मतलब देने वाला जो भी है वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। लेकिन ये चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब देखो आपने अपने अकाउंट्स के अंदर क्या किया, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया और जिसने आपको चेक दिया था उसको आपने पहले उधार माल बेचा होगा इसलिए उसने चेक दिया, या कोई भी कारण से वो आपको पेमेंट करने वाला था, उसने आपको चेक के माध्यम से पेमेंट किया। अब चेक के माध्यम से जब पेमेंट किया तो इस बंदे का बैलेंस क्या हो गया, आपका कम हो गया होगा और बैंक का बैलेंस क्या हो गया, आपके अकाउंट के अंदर बढ़ गया। अब उल्टा काम होना है, क्यों, क्योंकि चेक क्या हो गया, अनादृत हो गया। इस वे के अंदर आपके पास चेक आया और आपने वापस से जब अनादृत हुआ तो बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया, आपने उसको इन्फॉर्म किया, तो वापस से चेक क्या हुआ, इस तरीके से गया, तो उल्टा काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चेक अनादृत होना। तो उल्टा काम है तो कुछ भी नहीं करना है, जो एंट्री आपने पहले करी थी जस्ट उसकी उल्टी एंट्री कर देनी है। जैसे इसने आपको चेक दिया था और आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो एंट्री क्या बनाई हमने, जैसे सुरेश ने 10,000 रुपए का चेक दिया जिसे हमने बीओबी बैंक में जमा करवाया। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनाई आपने, क्योंकि बीओबी बैंक में डिपॉजिट हो गया तो बैंक पाने वाला है, इसलिए बैंक को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 में किससे मिला हमें चेक, सुरेश, तो देने वाला पर्सनल अकाउंट है तो इसको हमने 2 कर दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया। यहां पर आ जाएंगे आपके कितने, 10,000। अब ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो सुरेश का चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया तो वापस से उसके अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट, और जो डेबिट किया था हमने बैंक अकाउंट उसको कर देंगे क्रेडिट। तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू बीओबी बैंक अकाउंट।
वही 10,000 ही रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा। अलग से वो चार्जेस लेगा बैंक आपसे भी कुछ चार्जेस काटेगा, आपके अकाउंट से भी, और जिसका बाउंस हुआ उसके से भी। आपके से जैसे मान लो 150 रुपए काटे तो उसके से लगभग 300 रुपए 250 रुपए कटेंगे, मतलब उसके डबल कट जाएंगे लगभग। तो यहाँ देखें आप सुरेश का जो चेक मिला था वो क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो दोनों एंट्रीज को देखें आप, जस्ट उसकी क्या हो रही है, उल्टी एंट्री हो रही है, विपरीत प्रविष्टि हो रही है। तो यहाँ पर आप एक चीज दिमाग में बिठा सकते हैं कि आप जब भी बाउंस की एंट्री करें तो पिछली एंट्री पर जरूर जाएं कि इससे पहले क्या एंट्री करी थी, उस एंट्री का जस्ट हमें क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। और आपको नॉर्मली भी देखना है कि चलो एंट्रीज को तो, डेबिट क्रेडिट को तो हम अलग रख देते हैं, लेकिन जिस चीज को हमने कम कर दिया और जिस चीज को बढ़ा दिया था, अब क्या हो रहा है, वो एक्चुअल में वो हुई नहीं, तो वापस से हम उनको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे किसी को 500 रुपए देने थे, लेकिन मैंने उससे 500 रुपए ले लिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको उल्टा काम करूंगा, उसको वापस से पैसे दूंगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी चेक डिसऑनर होने की एंट्री। और इसी तरीके से अगर हम किसी को चेक देते हैं तो उसकी भी एंट्री की जाएगी। तो देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। देखो, मोहित को 5,000 रुपए का चेक दिया। अब हमने कौन से बैंक से दिया, हमें सामने वाले के बैंक से कोई मतलब नहीं है, वो कौन से बैंक में डिपॉजिट करवाता है, हमारा कौन सा बैंक है उससे मतलब है। तो हमारा जो चेक है वो कौन से बैंक का, बीओबी बैंक। और सामने वाला भी अगर हमें कोई चेक देता है तो वो चाहे आईसीआई बैंक का दे, किसी भी बैंक का दे, लेकिन हमारे कौन से बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ देखें आप, मोहित ने आपको चेक दिया, कैश तो दिया नहीं, चेक दिया तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल। मोहित अकाउंट जो है वो देने वाला है या लेने वाला, तो मोहित लेने वाला है क्योंकि हमने उसको चेक दिया है, तो मोहित क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, बैंक आपका क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, मोहित अकाउंट डेबिट टू बीओबी बैंक अकाउंट, कितना, 5,000। अब ये अनादित हो गया, लिखते हैं मोहित को दिया गया चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब मोहित को दिया गया चेक बाउंस हुआ, मतलब मोहित और चेक मतलब हमारा बीओबी बैंक हो गया, और लिख देता हूं हो गया, बीओबी बैंक आएगा यहां पर। अब देखो यहाँ, मोहित को दिया गया चेक बाउंस हो गया, मोहित को दिया है तो बाउंस हुआ है, तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री होगी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बीओबी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, कितना, 5,000 रुपए। करना क्या है, जो चीज आपकी डेबिट हो रही है उसको क्रेडिट कर दें, जो क्रेडिट हो रही है उसको डेबिट कर दें। कैसे, बैंक का बैलेंस आपने कम कर लिया होगा आपके, और मोहित का बैलेंस क्या कर दिया होगा, मोहित का जो क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट करके हमने कम कर दिया होगा। हमारी तरफ से बैंक बैलेंस कम हुआ, उधर से मोहित का जो बैलेंस है वो भी क्या हो गया, कम। क्यों, क्योंकि हमने मोहित से माल खरीदा था, तो मोहित को हमने पैसे देने थे, अब वो पैसे दे दिए तो उसका बैलेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पैसे गए और मोहित का हमारी जो लायबिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर उल्टा क्या हुआ कि जब कैंसिल हो गया तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो जो हमने कर दिया था पहले उसको क्या कर ले, हम सुधार ले। सुधारने का मतलब जो मोहित है जो डेबिट कर दिया हमने गलती से, क्यों, क्योंकि चेक हमारा बाउंस हो गया, तो इसको क्या कर दें, क्रेडिट, और बीओबी बैंक को क्या कर दे आप, डेबिट कर दें। ठीक है, अब देखो अगर इस पे जो भी चार्जेस लगता है उसकी एंट्री किस तरीके से की जाएगी। तो सामने वाला जो है, जैसे मोहित है, अगर उसके चार्जेस लगा, या अभी हमने सुरेश की बात करी उसके चार्जेस लगा, तो उनके चार्जेस से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो चार्जेस लगा हो सकता है मुझसे ले लें, जैसे भी हो, अगर नहीं देता तो हमें क्या एंट्री करनी है, और देता भी है तो पहले तो यही एंट्री होगी। तो चेक बाउंस होने पर 150 रुपए बैंक ने काटे।
अपनी सुविधाएं, क्योंकि उसने काम किया, आप तो रोज बाउंस करवाते रहोगे, तो वो कुछ चार्जेस रखता है ताकि गलती ना हो। तो देखो यहाँ पर बैंक चार्जेस, तो चेक बाउंस होने पर क्या हुआ, बैंक काटा गया, मतलब एज अ बैंक चार्जेस। ठीक, तो बैंक चार्जेस क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट, और खर्चा इसलिए क्या करेंगे डेबिट या लॉस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, आपका जो पैसा काटा गया वो आपसे लेने नहीं आया बैंक, उसने डायरेक्टली आपके जो बैंक अकाउंट उसके पास था उसमें से पैसा काट लिया, जिसमें आपने चेक लगाया था कितने रुपए, 150 रुपए। यस, या फिर चेक किसी के भी माध्यम से अगर करते हैं, मतलब लास्ट इफेक्ट हमारा क्या हो, बैंक पे पड़ता है। कई लोग करते हैं कि फोन पे पेटीएम किया तो उनका नाम लिख दिया जाए। अगर आपका पेटीएम फोन पे इस तरीके का कोई बैंक है जिसमें आपका बैलेंस है और वहां से इफेक्ट अगर पड़ रहा है तो आप उसका नाम जरूर लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो जिस बैंक से वो अटैच होते हैं उस बैंक से बैलेंस कटता और जुड़ता है। तो हम देखो यहाँ एंट्री करते हैं हम, जैसे पेट्रोल भरवाया, और पेटीएम किया, कितने रुपए, 500 रुपए। तो भरवाया क्या, पेट्रोल एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम डेबिट। और पेटीएम मतलब आपका जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर पेटीएम कनेक्टेड है तो वहां से हम क्या कर देंगे उसको पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल क्या हुआ, ये डेबिट क्यों हो गया, क्योंकि खर्चा है, खर्चा होने की वजह से हुआ ये। और ये क्या है आपका पर्सन, तो पर्सन देने वाला है, इसलिए क्या कर देंगे इसको हम क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी आपकी पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू BOB बैंक। आप चाहें तो नरेशन के अंदर लिख सकते हैं कि आपने पेमेंट किससे किया, जैसे पेमेंट बाय बैंक। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमें नरेशन लिखनी नहीं आती, नरेशन कुछ भी नहीं करना, आप जो हिंदी में लिखते हैं उस चीज को इंग्लिश में लिख दें, तो वही नरेशन है आपके लिए। 500 रुपए का आपने क्या करा, पेट्रोल भरवाया। इसी तरीके से अगर मान लो किसी ने आपको फीस दी है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी है, तो आपने अगर फीस प्राप्त की है, जैसे राकेश से 1500 रुपए फीस, या राकेश ने 1500 रुपए फीस के जमा करवाए, किसमें करवाए, हमारे खाते में, और हमारा खाता कौन से, BOB बैंक अकाउंट। तो देने वाला कौन है, राकेश। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, इनकम और एक्सपेंसेस की बात हुई है, तो यहाँ हम राकेश से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये फीस हमारा नॉमिनल अकाउंट है और जमा करवा रहा है, मतलब हमें मिला है, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्योंकि जो सर्विसेज हमने किसी को दी है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और जो हमारा बैंक अकाउंट है, BOB बैंक के अंदर पैसा आया है, जैसे जमा कराया, मतलब क्या किया उसने, पेटीएम किया। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं, जो BOB बैंक अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, और वो बढ़ेगा या पाने वाला है, इसलिए उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो एंट्री बनेगी आपकी BOB बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस, या ट्यूशन फीस लिख सकते हैं, रिसीव्ड अकाउंट, कितना, 1500 रुपए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।